तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम जीके के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पिंगली वेंकैया या ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया, जो 1921 में महात्मा गांधी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज बनाया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल या बुद्ध की दीक्षा भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल, यानी बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध ने वहाँ पर पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब या ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अजंता की गुफाओं से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, खजुराहो मंदिर से या नालंदा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1920 या ऑप्शन डी है 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1885। क्या हो जाएगा? 1885। 1857 का जो महासंग्राम हुआ था, और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ध्यान रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी जी बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी, ममता बनर्जी बनी थी या मायावती बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो सुचेता कृपलानी थी। इंदिरा गांधी क्या थी? हमारी पहली महिला पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यानी किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, सांसद व विधायक करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं या आपके सुप्रीम कोर्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसद एवं विधायक। राष्ट्रपति का चुनाव सांसद एवं विधायक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड कर्जन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति को सौर मंडल का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने या फिर ग्राहम बेल ने? इसका आंसर हो जाएगा मार्कोनी। क्या? मार्कोनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 26 जनवरी या ऑप्शन डी है 5 सितंबर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 12 जनवरी। क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। 12 जनवरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जो भारत का है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स या ऑप्शन बी दूध सागर, ऑप्शन सी कुंचिकल फॉल्स या ऑप्शन डी नोहकलिकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुचिकल फॉल्स। क्या? कुचिकल फॉल्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर है मार्कोनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 26। तो बोलेंगे 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24 तीलियां होती हैं। जो ये सर्कल होता है इसमें ये जो तीलियां बनी होती हैं ये 24 तीलियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या है? कुंचिकल फॉल्स, जो अभी बताया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य को सूर्य का राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या बोले तो? ओडिशा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? एरियल 1, आर्यभट्ट या फिर चंद्रयान 1 या फिर भास्कर? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्यभट्ट। जो पहला अंतरिक्ष उपग्रह था वो क्या था? आर्यभट्ट था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी, यानी यूपी में, यूपी के वाराणसी जिले में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है?
ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, जो भारत का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? तो बोलेंगे राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जंगल संरक्षण के लिए कौन सा कानून है? ये देखिए एक्ट भी आ गए। तो बोलेंगे कौन सा कानून है? ऑप्शन ए है वन अधिनियम 1927, ऑप्शन बी है वन्य जीव अधिनियम 1972 या ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? बोलेंगे ये सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस नदी को भारत का पवित्र नदी माना जाता है? यानी भारत की किस नदी को पवित्र नदी माना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो कौन सी नदी है जो पवित्र मानी जाती है भारत की? वो है गंगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष कहा जाता है? ए महात्मा गांधी या बी सुभाष चंद्र बोस या सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कहाँ पर है? वो हमारी गुजरात में है। किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई? तो क्या है क्वेश्चन? जो हमारी भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी वो भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन से लागू हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए 70वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन या ऑप्शन डी 75वां संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन। कौन सा? 73वां, 73वां। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में स्वच्छता अभियान, तो बोलेंगे भारत में स्वच्छता अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2012 में, 2013 में, 2014 में या फिर 2015 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में। कब? 2014 में। 2014 में लागू हुई थी। जो अभियान शुरू हुआ था भारत में, स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था 2014 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो बोलेंगे मौलिक कर्तव्य कौन से में भाई? ऑप्शन ए 3 में, ऑप्शन बी 4 में, ऑप्शन सी 4 के ए में या ऑप्शन डी 5 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कहाँ से लिए गए थे भाई मौलिक कर्तव्य? तो बोलेंगे रसिया से, रूस से। जो रसिया से आया था, कहाँ से आया था? रसिया से। 72वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में
72वें संविधान संशोधन द्वारा आया था। कब आया था? 1976 में। और कौन से भाग में? 4A में है। जबकि आर्टिकल कौन सा लगता है? जो आर्टिकल लगता है वो कौन सा लगता है? 51A। कौन सा लगता है? 51A। 51A लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वाह भैया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, या ऑप्शन डी चेन्नई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कहाँ पर है? तो बोलेंगे दिल्ली में। कहाँ पर है? तो बोलेंगे दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किसे भारत का विज्ञान पुरुष कहा जाता है? तो किसे भारत का विज्ञान पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, या ऑप्शन डी CV रमन। तो बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन। कौन? बोलेंगे मिसाइल मैन। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाह भाई, क्या सवाल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, या ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। कौन सा है? तो बोलेंगे हॉकी। कहाँ? इंडिया में। इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 किस प्रकार से है कि कौन सा राज्य भारत का रीति रिवाज और नृत्य राज्य कहा जाता है? यानी किस राज्य को भारत का रीति रिवाज यानी रीति रिवाज और नृत्य राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए राजस्थान, या ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा भारतीय त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है? ऐसा कौन सा भारतीय त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित होता है? ऑप्शन ए है दिवाली, ऑप्शन बी है मकर संक्रांति, ऑप्शन सी है होली, या ऑप्शन डी है रक्षाबंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित होती है। मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 32। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत अच्छे। तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब बनी थी? तो बोलेंगे 2008 में बनी थी। 2008 में बनी थी। कब बनी थी? 2008 में। पहली PM पूछे तो कौन है? हमारी इंदिरा गांधी। इंडिया की फर्स्ट PM। वहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33। अमृतसर समझौता किन देशों के बीच हुआ था? जो अमृतसर समझौता था वो किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, या भारत श्रीलंका। तो बोलेंगे अमृतसर समझौता जो हुआ था वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कहाँ हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? जो भारत की है
यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी यमुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारी गंगा नदी है, जो हमारी गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। जो भारत की है वो सबसे लंबी नदी वो गंगा है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कुंभ मेला। कुंभ का मेला, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है, मथुरा में लगता है, प्रयागराज में लगता है या फिर अयोध्या में लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद, इलाहाबाद बोले तो अलाहाबाद, अलाहाबाद, इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो हरित क्रांति थी जो लाई गई थी वो उसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास से था, कृषि उत्पादन बढ़ाने से था, रोजगार सृजन से था या शिक्षा सुधार से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन से। किससे? कृषि उत्पादन से। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB की स्थापना किसने की थी? तो बोलेंगे NDDB की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन या ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन ने या ऑप्शन सी मोरारजी देसाई ने या ऑप्शन डी शास्त्री जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। और राज्यपाल की क्या खासियत है कि राज्यपाल अदर स्टेट का होता है, यानी दूसरे राज्य का होता है, यानी दूसरे राज्य से बुलाया जाता है हमारा राज्यपाल, दूसरे राज्य से, दूसरे राज्य से। और इसकी क्या खासियत है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल इनके सभी अपराध जो होते हैं वो माफ़ होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। सभी अपराध माफ़ रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 39। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे 29 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। वहीं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भाई बताओ। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी चेन्नई में या ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई दिल्ली में। बहुत हल्ला हुआ था, बहुत बोर्ड लगे थे दिल्ली में। तो बोलेंगे दिल्ली में, DELHI, यानी दिल्ली में हुआ था आयोजन G20 का 2023 का शिखर आयोजन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था?
भाई चिपको आंदोलन क्यों लाया गया था? ऑप्शन ए पेड़ों की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी नदियों की सफाई के लिए, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार विरोध के लिए, या ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन लाया गया था पेड़ों की रक्षा के लिए। किस लिए लाया गया था? पेड़ों की रक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी भाई? बता दो। ऑप्शन ए जीटी रोड, ऑप्शन बी साउथ रोड, ऑप्शन सी सम्राट पथ, या ऑप्शन डी पुराना दिल्ली मार्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई जीटी रोड जो बनवाए थे वो शेर शाह सूरी ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? जो जीटी रोड थे वो बनवाए थे शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाए थे? शेर शाह सूरी ने। जो ग्रांड ट्रंक रोड थे, जो ग्रांड ट्रंक रोड थे, जीटी रोड जो थे वो किसने बनवाए थे? शेर शाह सूरी ने बनवाए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंगल मिशन, जो मंगल मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, या ऑप्शन डी 2015। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013 को। कब? 2013 को मंगल मिशन, मिशन मंगल मिशन जो मार्स मिशन थी वो छोड़ी गई थी 2013 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भाई भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1930 को, ऑप्शन बी है 1932 को, ऑप्शन सी है 1947 को, और ऑप्शन डी है 1950 को। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 को। कब हुई थी? 1932 को। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। क्या होता? संविधान लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पशु संरक्षण अधिनियम, जो राष्ट्रीय पशु संरक्षण अधिनियम जो एक्ट लाया गया था वो किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1980, या ऑप्शन डी है 1990। तो बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। कब? बोलेंगे 1972 को राष्ट्रीय पशु संरक्षण अधिनियम, यानी कि हमारे पशुओं के लिए संरक्षण के लिए अधिनियम आया था 1972 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो बोलेंगे ऑप्शन ए है 2013, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, या ऑप्शन डी है 2018। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2015। 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया 2015 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व जल दिवस, बोलेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई, या ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदुस्तानी तानसेन पुरस्कार, जो हिंदुस्तानी तानसेन पुरस्कार था वो किस राज्य से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से, या ऑप्शन डी बिहार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि हिंदुस्तानी तानसेन पुरस्कार जो संबंधित था वो मध्य प्रदेश राज्य से था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948 को 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1948 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।